ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। विभिन्न देशों में परस्पर में परोपकार के भाव नहीं होने के कारण एक दूसरे के ऊपर अधिकार स्थापित करने का एक प्रयत्न कर रहा है। एक दूसरे को जीतने के लिए दूसरे को हराने के लिए न जाने कौन कौन से आविष्कार किए हैं, और सारा आविष्कार वह विश्व को बनाने के लिए नहीं, विश्व को समाप्त करने का उनका उद्देश्य रहा होगा। अन्यथा एक एक मिसाइल जिसको बोलते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं और हजारों किलोमीटर जाकर के ऐसा निशाना साध करके वो छोड़ देते हैं, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा वह देश समाप्त हो जाता है। और देश को समाप्त करने के लिए जो कुछ भी ज्ञान का प्रयोग उन्होंने किया है, उसको आगमकारों ने ज्ञान नहीं कहा, बल्कि उसको कुश्रुत कहा है। वह दुश्रुति का प्रतिफल है। जिस कोई भी आधार, किसी भी आधार को लेकर के उन्होंने जो इस प्रकार के आविष्कार किए हैं, और दूसरे को समाप्त करने का उद्देश्य उनके हृदय में रहा, ये निश्चित बात है। अन्यथा इस प्रकार का वह कार्य नहीं हो सकता है। किंतु आचार्य महाराज ने विश्व को बचाने का कार्य किया। विश्व किधर जा रहा, पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल इत्यादि में, किंतु वह भी ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान आत्म तत्व को दिखाने में सक्षम नहीं है। वह भौतिक क्षेत्र है और वह उलझा हुआ माना। सुलझाने की बात अभी महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और उन्होंने सारा दृश्य इस प्रतिभा स्थली में जा करके उसका अवलोकन किया है, और अवलोकन करके ही उसको आपके सामने रखा है। किस विधि से इन छोटे छोटे बालिकाओं के लिए ज्ञान दिया जा रहा है, केवल थ्योरेटिकल नहीं, किंतु प्रैक्टिकल की बात भी सामने आती है। प्रयोग के माध्यम से वस्तु तत्व का किस रूप में परिणमन होता है, एक दूसरे का संयोग जब हो जाता है तो किस प्रकार उसमें घटना घटित होती है, ये सारा बुद्धि का विषय है। किंतु संसारी प्राणी ज्ञान का प्रयोग तो करता है, किंतु शांति के लिए ज्ञान का प्रयोग नहीं करता। और जिस ज्ञान के माध्यम से अशांति फैलती हो, आतंक छा जाता हो,
उस ज्ञान को हम ज्ञान नहीं मानते, क्योंकि वह ज्ञानाभास माना जाता है। जो ज्ञान नहीं है वह सुख के लिए कारण कैसा हो सकता है। इसके उपरांत भी उन लोगों की सुख की एकमात्र मान्यता है, किंतु उस मान्यता का नाम सुख नहीं, किंतु वह सुखाभास माना जाता है। सुख जैसा लगता है, किंतु पूरा का पूरा विश्व ही शांति का अनुभव करे, उसका नाम सुख बोलते हैं। व्यक्ति विशेष के द्वारा सुख का जो अनुभव किया जा रहा है वह सुख नहीं, बल्कि दूसरे के सुख में व्यवधान उपस्थित करने वाला वह माना जाता है। और गुरुदेव की कितनी विशाल दृष्टि होगी। जिस समय इसको प्रारंभ किया था उस समय क्या स्थिति थी, और वर्तमान में जो यह दृश्य देखने को मिल रहा है, एकमात्र समय अपेक्षित इसी को बोलते हैं। धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य है किसको। समय आपका हो रहा है, 10:30 बज चुका है, किंतु धैर्य रखना चाहिए आप लोगों को। हाँ, कल 30 तारीख भी है, और आषाढ़ सुदी पंचमी जिस तिथि के दिन गुरुदेव की दीक्षा हुई थी, उसको हम और आप बड़े भाव विभोर के साथ उसको मनाने के लिए एकत्रित आप लोग होंगे। आज संक्षेप में यह विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि आचार्य के कौन से गुण होते हैं। आचार्य 36 के रूप में आप विधान यहाँ पर करने जा रहे हैं। आप करिए। संक्षेप में आचार्य का क्या कार्य होता है उसको आगम के आधार से आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक विशेषण दिया है पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में कि आचार्य के कौन से लक्षण होते हैं, उनकी विशेषता कौन सी हो सकती है, उस ओर ध्यान दिलाया है हम लोगों के लिए कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। दूसरे का हित का प्रतिपादन करना, दूसरे को मार्ग प्रशस्त करना, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ करना, वही एकमात्र उनका कार्य माना जाता है। मैं सोच रहा था उनका यह प्रमुख कार्य होना चाहिए, किंतु गुरुदेव ने कहा कि प्रमुख कार्य नहीं, वही कार्य है, वही कार्य है। और जो स्वयं अपना हित करता है उनके माध्यम से ही विश्व का हित हो सकता है। स्वयं अपना हित ना करें और दूसरे का हित करने के लिए यदि वह सामने आता है तो उसके माध्यम से कभी भी किसी का हित न हुआ है न होगा। इसलिए उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है वह अपने आप में एक अनूठा कार्य है। बहुत बड़ा आदर्श उन्होंने अपने जीवन में साधना के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उसका अनुकरण हम कितने अंश में कर सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। उन्होंने जो साधना की है, उन्होंने जो ज्ञान का अर्जन किया है, उसका अनंतवा अंश भी अपने जीवन में वह आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। बहुत कठिन कार्य है। अनेक प्रकार की दुनिया में कलाएं भरी पड़ी हैं। उन कलाओं के माध्यम से एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए एक प्रयत्न किया जा रहा है, किंतु यह आकर्षण समाप्त करने के लिए गुरुदेव ने कदम उठाया है। दुनिया से आकर्षित नहीं होना, किंतु आत्म तत्व का आकर्षण
आत्म तत्व का दर्शन जिसके जीवन में हुआ है, उससे बढ़ करके और कोई भी आकर्षक वस्तु नहीं है। भौतिक जीवन में हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि बहिर्दृष्टि बनी रहती है। कौन किसके पास कितना ज्यादा है, कौन कितना प्रभावशाली है, इस ओर दृष्टि जा रही। ज्ञान का प्रयोजन साइड में रह जाता है और एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए वह उद्यम करता रहता है। आचार्य कहते हैं एक दूसरे को प्रभावित करना छोड़ो। जिस ज्ञान के माध्यम से आत्मा प्रभावित हो उसी को सम्यक ज्ञान कहा है। आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्यातिशयश जन धर्म अपि प्रभावनीय कहा है। रत्नत्रय के माध्यम से आत्मा की प्रभावना होती है। रत्नत्रय की उपासना करने वाला व्यक्ति वह सुदूर एकांत में भी वह ध्यान कर रहा हो, वन में, वहां पर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता और पर्वत की चोटी पर जा करके वह दिखाई नहीं पड़ रहे किसी को, किंतु विश्व उनकी दृष्टि में है, ये ध्यान रखो। आप कह सकते हैं वो एकाकी हैं, नहीं, किंतु विश्व कल्याण करने के लिए एकांत ही ढूंढना पड़ता है, जहां पर अपने आप ही अनायास आत्मा का दर्शन हो सकता है और वह आत्म ध्यान भी कर सकता है। इसलिए बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं वे भीड़ में नहीं रहते किंतु नीड में रहते हैं, ये ध्यान रखो। भीड़ और नीड का अर्थ क्या होता है? नीड का अर्थ होता है केवल अपने आत्मा में प्रवेश करने का नाम नीड है। और जो स्वयं नीड में प्रवेश करके उस आत्म तत्व का जिन्होंने दर्शन कर लिया है, आत्म तत्व की जानकारी, सर्वांगीण जानकारी जिनने प्राप्त कर ली है, वही व्यक्ति विश्व का कल्याण भी कर सकता है। और एकांत में जा करके वो ध्यान करते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते हैं और उसके माध्यम से अनेक प्रकार की रिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके उपरांत भी मुंह में पानी नहीं आता। मुझे रिद्धि प्राप्त हुई है, तुम्हें नहीं हुई है? छोटे बच्चों में प्राय करके ये देखने में आता। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे भी प्रौढ़ है। चौथी कक्षा की भी छात्रा क्यों न हो, यहाँ पर धार्मिक संस्कार मिलने के फलस्वरूप प्रौढ़ता का अनुभव कर रही है। किंतु लौकिक क्षेत्र में एक छोटा सा बालक है और उसके लिए मान लो कोई मिठाई मिली है, किंतु वह खाने के लिए मिली है, किंतु वह दिखा दिखा करके खाता है, वह ठीक नहीं माना जाता। क्योंकि जिसके लिए मिठाई नहीं मिली है वह दुख का अनुभव करता है, दीनहीनता का अनुभव करता है। इसलिए दिखाओ नहीं, मात्र खाना चाहिए। इसलिए आत्म तत्व का दर्शन करने वाले जो साधक होते हैं साधना के माध्यम से, और इतनी साधना उनकी उत्कर्षता को प्राप्त होती है, अनेक प्रकार की रिद्धियों से संपन्न होने के उपरांत भी उस ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती कि इस रिद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और रक्षाबंधन का वह पर्व आप लोग मनाते हैं और 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ है, अकंपनाचार्य आदि, और उन उपसर्ग को दूर करने के लिए एक श्रुत सागरी सूरी ने उनके मन में विकल्प आया कि वस्तुतः ऐसा एक भयान उपसर्ग को सूचित करने वाला वह उन्होंने दृश्य देखा कि उल्कापात हुआ है, एक नक्षत्र कंपायमान हुआ है, जिसको देख करके
उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि ओहो कितना भयानक उपसर्ग हो रहा है। और उस समय बगल में एक क्षुल्लक जी थे, उन्होंने पूछा कि महाराज ऐसी कौन सी घटना आपको दिखाई पड़ रही है कि आप चिंता मग्न हैं। तो उन्होंने कहा कि 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और उसको दूर कौन कर सकता है महाराज। तो मैं तो नहीं कर सकता और तुम भी नहीं कर पाओगे, किंतु वहां तक जाने की क्षमता तुम्हारी अंदर है। किसके अंदर? क्षुल्लक जी के अंदर। उन्हें विद्या प्राप्त थी और आचार्य श्रुत सागर जी महाराज ने कहा उस विद्या के बल से वहां पर जाओ जहां पर विष्णु कुमार मुनि महाराज हैं। वहां पर जा करके उनके लिए निवेदन करो कि उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त है और उस विक्रिया के माध्यम से उस उपसर्ग को दूर करने की क्षमता उनके अंदर है। इस सुन करके विद्याधर जो अपने क्षुल्लक जी थे विद्या को धारण करते हैं, इसलिए उनको विद्याधर बोला गया, ये ध्यान रखो। और वहां पर पहुंच करके निवेदन करते हैं कि महाराज आपकी साधना के माध्यम से आपको रिद्धि प्राप्त हुई है और उस रिद्धि का विक्रिया रिद्धि का यदि आप प्रयोग करेंगे उन 700 मुनियों के ऊपर जो भयानक उपसर्ग आया है वह दूर हो सकता है। तो उस समय उन्होंने सोचा मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। हाँ आपको प्राप्त है महाराज। अब सोचो हम थोड़ी सी साधना करते नहीं, इसका क्या फल मिलता है महाराज, इसका क्या फल मिलता है महाराज। हमारे सामने फल ही लटकता रहता है, इसलिए फल कुछ भी नहीं निकलता। परिणाम की ओर दृष्टि नहीं रखना चाहिए। परिणामों में पवित्रता आ जाए तो निश्चित रूप से परिणाम, जितना परिणाम आप चाहो उससे ज्यादा परिणाम निकलता है। परिणाम के दो अर्थ है, गुरुदेव ने कहा था। एक परिणाम का अर्थ भाव है और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट माना जाता है। इसलिए परिणाम पवित्र बनाने के लिए निरंतर अंतर्दृष्टि बनाने की आवश्यकता होती है। तो सोचो विचार को, विक्रिया रिद्धि प्राप्त होने के उपरांत भी उस ओर उनकी कोई दृष्टि नहीं गई और सोचा मेरे अंदर ये रिद्धि प्राप्त है, प्रयोग करके देख लिया तो वाकई में उनको रिद्धि प्राप्त थी और उसके माध्यम से उपसर्ग को दूर किया है। तो इस प्रकार एकांत में जाकर के तपस्या करने वाले जो साधकों की जो साधना है उस साधना की तुलना किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती। उसी प्रकार गुरुदेव की जो साधना है उसके साथ हम वर्तमान में किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। अतुलनीय उनकी साधना थी और उनकी दृष्टि अतुलनीय थी और बहुत दूरगामी दृष्टि थी और व्यापक दृष्टिकोण उनका था। इसलिए अपनी साधना के साथ उन्होंने विश्व कल्याण करने के लिए निरंतर वह प्रयास करते रहे और परिणाम स्वरूप यहाँ पर दृश्य वह देखने को मिल रहा है। ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, कल और विशेष रूप से इस पुनीत जो अवसर आने वाला है दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें हम और बैठ करके गुरुदेव को और याद करेंगे। सोचो विचार करो, कुछ ही समय पूर्व में, ज्यादा समय नहीं हुआ, और उस समय यहाँ पर 2001 में तिलवारा घाट में गुरुदेव ने चातुर्मास किया संघ सहित। उस समय मैं भी था उपस्थित और यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था, पूरा का पूरा यह जंगल था, वन जिसको बोलते हैं, किंतु इसको उपवन बनाया है। हाँ, यह वन था किंतु यह ऐसा लगता है कोई ही नगर ही बसा दिया हो। बड़े बड़े जो बिल्डिंग हैं वो बिल्डिंग सोने के लिए नहीं, ध्यान रखो,
वहां पर जाओगे तो सोना बरसेगा। हाँ, वहां पर सोने के लिए नहीं, किंतु विद्या अध्ययन करके धार्मिक संस्कार को प्राप्त करने के लिए एक निर्माण किया गया है, और वह आज सभी को देखने को मिल रहा है। समय अधिक नहीं है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि गुरुदेव की विशेषता, उनके साथ आप जितने विशेषण जोड़ो उतना कम है। इस विषय में और समय मिल जाएगा तो कल और विषय रखना चाहेंगे। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि गुरु की आराधना यदि करना चाहो तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, आंख मीच करके विश्व यदि शून्य नजर आ जाए तो गुरुदेव का ही दर्शन मात्र रह जाता है। गुरुदेव का दर्शन करना चाहो तो विश्व को, जगत को ही शून्य बनाने की आवश्यकता है। उसके बिना वह ज्ञान, वह परमात्म तत्व को प्राप्त कराने में साधकतम जो ज्ञान है वह प्राप्त नहीं हो सकता। सबके लिए परमात्म तत्व को प्राप्त करने का ज्ञान उपलब्ध हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की